क्वेश्चन है बल्ब इन्वेंशन, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं शॉर्टकट में, 2 से 3 लाइन में एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में 3 इंटीजर गिवन होगा, n, p और k। n क्या है, नंबर ऑफ डेज। p का रेंज क्या होगा, 0 से लेके n-1, ठीक है। और k गिवन रहेगा। हमें क्वेश्चन में एक एल्गोरिथम अप्लाई करना है i mod k। i क्या है, ये जो रेंज है ना 0 से n-1 उसकी वैल्यू है। कैसे यूज होगा, क्या करना है, अभी एक एग्जांपल से देखते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल ये है, n = 5 मतलब 5 दिन है, p = 2 देखेंगे इसका रेंज क्या हुआ 0 से 5-1 4 तक, और k = 3। हमें एल्गोरिथम ये अप्लाई करना है हर एक रेंज के लिए 0 से लेके n-1। तो ठीक है, इसमें क्या है रेंज 0 से 4, तो पहले 0 से है, एल्गो क्या है मॉड करना है k से, k क्या है 3। इससे करेंगे तो कितना आएगा मॉड करने पे 0 आएगा, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 के लिए करेंगे तो 1 आएगा, फिर 2 के लिए करेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 का मॉड करने पे 0 आएगा रिमाइंडर, फिर 4 करेंगे तो 1 आएगा। तो हमें ये एल्गोरिथम अप्लाई करना, ठीक है, सारे रेंज पे कर लेंगे। उसके बाद इसे रीअरेंजमेंट करना है, कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे सबसे पहले 0 है, ठीक है 0, फर्स्ट डे पे ये वर्क होगा, फिर उसके बाद 0 कहाँ पे, यहाँ पे, तो सेकेंड डे पे ये वर्क होगा, ये वाला सेकेंड डे पे ये होगा, फिर उसके बाद फिर 1 है तो फिर ये, फिर उसके बाद फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा तो ये, फिर लास्ट में ये, ठीक है। तो पहले डे पे इसको एल्गोरिथम के रीअरेंजमेंट करने के बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में 0 0 1 1 2 आएगा, ठीक है। अब पहले डे पे ये वर्क हुआ या इन्वेंशन हुआ कुछ भी, तो अरेंजमेंट करने के बाद अब बताना है जो p है, p किस डे पे उसका यूज हुआ है। तो p कहाँ है, 0 है, इस रेंज में 0 से 4 के रेंज में p2 है, तो यहाँ पे p यूज हुआ है, तो किस दिन यूज हुआ है 5 डेज। तो हम लोग को प्रिंट कराना है 5 डेज, ठीक है। अभी ये सिंपल टेस्ट के साथ तो अच्छा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा। n = 18 है, p = 9 है, k = 5। तो हम लोग को करना क्या है, पहले जो स्मॉलर है उसे सबसे पहले राइट करना है, जैसे इसमें कर रहे थे। तो हमें रीअरेंजमेंट करना है, 0 कितनी बार, रिमाइंडर 0 कितनी बार आएगा, 1 कितनी बार आएगा, 2 कितनी बार आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, 5 से डिवाइड करना है तो क्या पॉसिबल है, 0 आ सकता है, रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे 0 कितनी बार आएगा, रिमाइंडर 0 कितनी बार आएगा, 0 आएगा एक बार, फिर 5 का डिविजल चाहिए ना, तो 5 ऐड कर देंगे, 0 + 5 तो 5, ये भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये 10, फिर उसके बाद 15। तो 1 2 3 4, तो स्टार्टिंग में 4 0 आएगा, पहले 4 0 आएगा, तो स्टार्टिंग के 4 दिन तक तो 0 वाला ही वर्क होगा, ठीक है, जिसका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो अब 1 के लिए 1 कितनी बार आएगा रिमाइंडर, तो 1 आएगा, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे 6, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे 11, फिर इसमें ऐड करेंगे तो 16, ठीक है। तो कितने बार आया, 1 2 3 4 टाइम्स आया। 2 कितनी बार आएगा, 2, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे 7, फिर इसमें करेंगे 12, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे 17, ठीक है। तो 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम्स आया है। 3 कितने टाइम्स आएगा, ये लेते हैं, 3 कितने टाइम्स आएगा, 1, 5 ऐड करेंगे 8 2, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे 3, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 18 आएगा, तो नहीं, तो 1 2 3 ये सिर्फ 3 टाइम्स आया। और उसके बाद 4 कितने टाइम्स आएगा, 4 आएगा 1, फिर 5 ऐड करेंगे 2, फिर 5 ऐड करेंगे 3 टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, ठीक है।
तो हमें बताना है ये 9 वाला किस दिन पे आएगा। तो एक तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, जब 9 को डिवाइड कर दिए, 9 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो हमें पता है जिस भी दिन आएगा उस दिन का रिमाइंडर तो 4 होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करेगा जिस भी दिन डिवाइड करेगा, जब भी इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर तो 4 होना ही होना है। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में 2 को 3 से डिवाइड कर रहा था तो 2 तो रिमाइंडर होगा ही, डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आया था तो रिमाइंडर 2 होगा ही होगा। 5वां दिन आया था तो सिंपल सा है, ठीक है, तो 4 तो होगा ही होगा। तो हम लोग करेंगे क्या, स्टार्टिंग के 4 दिन तो 0 0 0 0 होगा, ठीक है, उस दिन रिमाइंडर 0 होगा, फिर 1 होगा नहीं, जब 4 रिमाइंडर होगा उसमें काउंट करना होगा। तो इतना तो हम लोग का ऐड होगा ही होगा। पहले स्टार्टिंग के 4 0, फिर 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, ठीक है। उसके बाद देखना है जब 4 रिमाइंडर आएगा तब 9 कब आ रहा है। तो जब 4 रिमाइंडर आएगा तो 9 कब आ रहा है, पहला टाइम नहीं आया है, दूसरे टाइम 9 आ गया है। तो ये पूरा ये जितना सारा ऐड हो जाएगा, कितना हो, 12 दिन 15, फिर उसके बाद पहला दिन नहीं हुआ, दूसरा दिन पे आया है, तो 15 + 2 17। तो आंसर कितना होगा हम लोग का, इसका आउटपुट होगा 17, तो 17 दिन, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम अब अच्छा, इसमें ये तो हम लोग निकाल सकते हैं। इसके पहले ये जिस दिन 4 रिमाइंडर है हम लोग डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 14 पूछता तो तीनों ऐड हो जाता, ये तीनों ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर 4 है तो इससे एक कम 3 के लिए, ठीक है, 3 के लिए लेस देन 4, एक कम 3 के लिए तो हम लोग टोटल निकाल लेंगे, ठीक है, टोटल निकाल के ऐड कर लेंगे। अब बचा 2 दिन, और फिर उसके जब 4 के लिए होगा, हमें पता है 4 में ही आंसर आएगा, तो 4 के लिए इसको जब भी आएगा इसमें लूप चलाएंगे, सिर्फ 4 वाले में लूप चलाएंगे, सारे में अगर लूप चलाएंगे तो टेल लिया जाएगा। तो 4 वाले के लिए लूप चला के देख लेंगे, पहला दिन आया 4 कि दूसरा दिन आया है, मतलब कि 9 पहला दिन पे आया, दूसरे दिन पे आया, के तीसरे दिन पे आया, ठीक है, उसमें ऐड कर देंगे। तो हम लोग को फाइंड करना है एग्जैक्टली जो भी रिमाइंडर आएगा उससे एक दिन कम, जितना भी है सब ऐड कर देना है, और फिर बाद में एक फॉर लूप लगा देना है 4th के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, लेट कर लेते हैं यक्स, 9 क्या है, p है, p मॉडुलस k, जो भी करने पे आंसर आया है और रिमाइंडर आया है, हम 4 के लिए आया, 4 आया था तो 4 के लिए नहीं देखेंगे, एक कम देखेंगे, x - 1 के लिए, ठीक है, x - 1 यहाँ से। अब इसमें देखते हैं 3 के लिए। अब हमें बताना है जब तक रिमाइंडर क्या बोलते हैं 3 तक के लिए, यहाँ तक फाइंड करना, 4 तो लूप से फाइंड करेंगे। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे इसमें, चलो उससे फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो 3 तक का सारा रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, टोटल 17 नंबर है, 5 है, 5 को 17 से डिवाइड करेंगे, परफेक्टली डिवाइड नहीं हुआ, 16 भी नहीं डिवाइड हुआ, 15 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 15 डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, हम लोग क्या किए, 17 क्या 18 था, तो n - 1 को जब डिवाइड करेंगे किससे, k से, तो कितना आया था, 3 आया था, मल्टीप्लाई बाई k, 3 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो 15 तक सारे 3 टाइम्स होंगे ही होंगे, क्योंकि 15 परफेक्टली डिवाइड हो गया है, डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो सारे 3 टाइम्स होंगे। अब 15 तक देख लो, 0 1 2 3 4, ठीक है, मतलब मिनिमम 3 टाइम्स होंगे, 4 टाइम्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और मैक्सिमम भी 4 ही टाइम्स होंगे, मिनिमम 3 टाइम्स, मैक्सिमम 4 टाइम्स,
ठीक है। तो मिनिमम लेकिन 3 टाइम्स, 0 1 2 3 4 टाइम्स है तो 3 टाइम्स है ही, फिर 1 1 2 3 3 टाइम्स है, फिर 2 भी क्या बोलते हैं 3 टाइम्स होगा, 3 भी 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब कि हम लोग इसको करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से पता चल जाएगा 3 टाइम्स होगा, इसका मतलब ये हम लोग को पता है 3 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, ठीक है। ये भी 3 टाइम्स है। बट सिर्फ 15 तक देखेंगे तब, 2 एलिमेंट अभी भी छूट जा रहा है। तो 2 एलिमेंट छूट रहा है तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, 16 को कितना 1 आ रहा था, इसका 2, मतलब कि 1 वाले में प्लस और 1 हो जाएगा, 2 वाले में प्लस और 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 और एक एक्स्ट्रा 0 में ऐड हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान देना, एक एक्स्ट्रा वाला है। तो लॉजिक क्या लगाएंगे, तो हम लोग ये बोल सकते हैं अगर हम लोग ये एलिमेंट कितना होता है अगर ये फाइंड कर लें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 तक सारे एलिमेंट 4 टाइम्स होंगे, मतलब कि 0 1 2 2 तक, 3 भी है ना तो सिर्फ 2 तक, अगर ये 2 एलिमेंट है तो 2 तक सारे एलिमेंट 4 टाइम्स होंगे। अगर ये दोनों नंबर है तो ये 4 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम्स होगा, ठीक है। ये बोल सकते हैं। तो हमें बस ये दोनों नंबर फाइंड करना है और बाकी जितना बचा है एक कम, कितना है 3 टाइम्स है, ठीक है। ठीक है, तो ये नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे फाइंड करने के लिए ये दोनों नंबर y ले लेते हैं वेरिएबल में, ठीक है। ये जो टोटल 17 था, 17 में से ये 15 माइनस कर देंगे तो टोटल 17 कैसे आएगा, n था 18 तो n माइनस 1, ये कितना हो गया 17। 17 में से ये टोटल 15 माइनस कर देंगे तो माइनस 15। 15 क्या था, 15 कैसे आया था, ऐसे हम लोग देख चुके थे पहले ही, n माइनस 1। अभी कोड एक बार और देखेंगे अच्छे से, ठीक है। ये और मल्टीप्लाई बाय k, बस इतना ही है। तो हमारा ये आ गया, ये वैल्यू आ गया 2 वैल्यू आ गया। 2 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 से हम लोग बोल सकते हैं 0 1 2 4 टाइम आया, 4 टाइम आया है, ठीक है। तो 2 तक के लिए हमें 4 4 8 मतलब 12 ऐड हो जाना चाहिए ये तीनों। तो उसके लिए कोड कैसे राइट कर सकते हैं, तो हम लोग का क्या है, y कितना है 2 आया है, तो देखो y 2 आया है लेकिन एक 0 के लिए भी तो है, मतलब कि y प्लस 1 करेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 बार 4 टाइम 3 बार आया है तो y 2 प्लस 1 3 टाइम्स 4 आया है, मल्टीप्लाई बाई 4 कैसे, n माइनस 1 बाई के करने पे कितना आएगा 3। 17 में से 5 को डिवाइड करेंगे 3 प्लस 1 करना पड़ेगा तो n माइनस 1 बाई के प्लस 1। यहाँ से हमारा आ गया 2 तक का रिमाइंडर, बट प्लस और करना पड़ेगा। प्लस क्या करना पड़ेगा, ये तो हो गया, उसके बाद ये वाला बच गया, ठीक है। एक ये वाला बच गया, ठीक है। तो 3 वाला बचा है, मान लो 3 वाला के लिए करने के लिए करेंगे। टोटल कितना था हम लोग का रिमाइंडर, नहीं एक माइनस कम करके ले रहे थे ना 3 के लिए, 4 के लिए तो लूप लगाएंगे, 3 के लिए x माइनस 1 टोटल था x माइनस 1, तो टोटल x माइनस 1 उसमें से इतना पार्ट हो चुका है y वाला तो माइनस कर देंगे y वाला पार्ट, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई बाई ये वाला जो बचा है इसमें सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई भी है, 3 मतलब n माइनस 1 बाई के, बस ये कोड है, ठीक है। बट ये कब था, जब x इजकल टू कितना 4 था और y इजकल टू 2, मतलब कि x ग्रेटर देन y है, इफ तब के लिए। अगर इल्स मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा,
x छोटा हो जाए y से, तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, हल्का सा कोड चेंज होगा। क्यों, लेट कर लेते हैं x छोटा y से कोई एलिमेंट 3 और y बड़ा होना चाहिए, तो y इक्वल टू 4 x 3। तो अगर x 3 है, दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये वाला केस समझने के लिए, इल्स पार्ट वाला। अगर x 3 है, इसका मतलब एक कम करके हम लोग कर रहे थे x-1 के लिए, 3 वाला तो लूप लगा के करेंगे, तो 2 के लिए निकालेंगे हम लोग, 2 के लिए निकालेंगे y इक्वल टू 4। y इक्वल टू 4 का मतलब 0 1 2 3 4 के लिए ऑलरेडी मैक्सिमम, ये 4 टाइम्स होगा, ये 4 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ठीक है। इसका मतलब जब हम लोग को सिर्फ 2 तक का फाइंड करना है, जब 2 तक का फाइंड करना है तो हम लोग डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। x 2 है, 2 से डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 2, तो x मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि सारा मैक्सिमम ही होगा, 4 तक मैक्सिमम है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 2 ही तक, तो ये सब कुछ करना ही नहीं होगा। तो 2 और 2 से, ठीक है, 2 तक चाहिए बस, ठीक है। तो क्या कर देंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, n माइनस 1 बाई के प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये नहीं कि 1 2 3 टाइम्स है, एक्चुअल में ये x रियल वाला x ले रहे हैं, x माइनस वाला नहीं ले रहे हैं, एक्चुअल में तो 3 है, चाहे तो x माइनस, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x माइनस 1 प्लस 1 करेंगे तो सेम ही चीज़ आएगा, तो यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो हम लोग का ये हो गया, बस मेन कोड ये है। यहाँ से हम लोग 3 रिमाइंडर के लिए फाइंड कर लेंगे, लेकिन हम लोग के लिए 4 के लिए फाइंड करना है। बस इसको एक आंसर में स्टोर कर लेते हैं, आंसर में इसको एक आंसर वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अब उसके बाद आंसर में क्या हम लोग ऐड कर देंगे 4 के लिए, तो 4 के लिए एक लूप चला देते हैं, फॉर इक्वल टू, कहाँ से चलाएंगे, i इक्वल टू x, रिमाइंडर कितना है, 4 है, तो 4 से 2 i लेस देन इक्वल टू n-1। अब यहाँ पे ध्यान देना है, i इक्वल टू i प्लस k, मतलब 4 प्लस 5, पहले 4 को चेक करेंगे, फिर उसके बाद 9 को चेक करेंगे 5 के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे बस आंसर में डायरेक्ट आंसर प्लस 1 कर देंगे। अगर 4 मिल गया तो यहाँ पे चेक करना होगा, इफ़ i, जो i है इक्वल टू p, हमें p को सर्च करना है 9 को, तो पहला बार में कितना आएगा, आंसर में प्लस 1 हो जाएगा, तो 4 आया, तो 4 मिला ही नहीं, तो नहीं मिलेगा। अगर मिला तो प्रिंट करा देंगे आंसर और ब्रेक कर देंगे, ठीक है। बस यही लूप है, लूप ख़त्म। जैसे इस वाले केस में यहाँ से तो हमारा आंसर आ गया था कितना, यहाँ तक का तो आंसर आ गया है, कितना हो जाएगा, 4 3 12 13 तो 15, यहाँ तक से तो हमें आंसर में 15 आ गया था, ठीक है। अब 4 को चेक किया, 4 क्या बोलते हैं, 4 अब 15 में प्लस 1 कर दिया, तो अब यहाँ पे हो चुका है 16। फिर i इक्वल टू 4, p इक्वल टू 9 था, तो इक्वल नहीं है तो ब्रेक नहीं होगा, फिर लूप चलेगा। फिर दोबारा 4 प्लस 5 9 हो चुका है, फिर यहाँ पे आंसर एक 17, 16 से अब 17 हो गया, ठीक है। अब 17 हो गया, अब 17 ये 17 हो गया, अब यहाँ पे 9 हो चुका है, 9 और 9 मैच कर जाएगा, तो 17 को प्रिंट कर देगा और ब्रेक हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कोड क्या है। तो ये तो कोड में वही सेम है, सिंपली n p के गिवन है, एक आंसर वेरिएबल ले लेंगे, रिमाइंडर के लिए ले लेंगे, y हम लोग लिखा चुके थे, y कहाँ पे, ये लिखाने के लिए n-1, फिर ये डिवाइड करूँगा, सेम लॉजिक यहाँ का y लिखा लिए, फिर आंसर ग्रेटर देन अगर x बड़ा होगा तो ये वाला लॉजिक, ठीक है, सेम वही चीज़ राइट हो चुका है, ठीक है। फिर आंसर के लिए सिंपली डायरेक्ट कर देंगे इल्स वाला पार्ट और फॉर लूप लगा के ये कर देंगे। और इसमें ऐसा नहीं कि ये कहीं लॉजिक बन पाएगा, एक और लॉजिक, ये भी इसके जगह पे ये भी लाइन राइट कर देंगे। ये कैसे होगा इसको देख लेते हैं 1 मिनट में। अब देखो दूसरा लॉजिक, ठीक है, वो तो हम लोग का आंसर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा लॉजिक क्या है,
हम लोग को पता है 15 तक डिवाइड हो रहा था, तो इसमें ये तो लूप से कर रहे थे, इसमें 3 होगा ही होगा, इसका मतलब 3 होगा। 3 कैसे आ रहा था, n-1 डिवाइड बाई के, 3 मल्टीप्लाई बाई किस में, यक्स में, ठीक है, यक्स में, मतलब कि यहाँ, ठीक है, यक्स में क्यों, क्योंकि एक जीरो भी ऐड है ना, मतलब 0 1 2 3 4 टाइम्स, रिमाइंडर 4 आ रहा था, तो 1 2 3 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 से 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो 3 आया है तो 12, यहाँ पे 12 आएगा। प्लस बाद में करेंगे क्या, एक इसमें प्लस एक्स्ट्रा हुआ था और एक प्लस इसमें, ये कहाँ से वैल्यू आया था, ये वाला जो एक्स्ट्रा 2 बचा है, 2 ऐड हुआ है ना, तो ये क्या है, y की वैल्यू प्लस y कर देंगे, इससे ये कवर हो जाएगा। बट 0 वाला बच जा रहा था, जो एडिशनल एक्स्ट्रा हम लिखे थे, यहाँ पे +1 कर देंगे, तो उसके जगह पे हम लोग ये भी लॉजिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों कोड चेक कर चुके हैं, ठीक है। तो यहीं और करके ये लिखा है n-1/k मल्टीप्लाई x प्लस y +1, बस इतना ही है।